अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। आज हमारा लेक्चर है शिमला डिपुटेशन। शिमला डिपुटेशन तारीख़ी औराक में पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है। अब शिमला डिपुटेशन क्या थी और किससे मिले, डिपुटेशन किससे मिली और इसके आउटकम्स क्या आते हैं, मुसलमानों के डिमांड्स क्या थे, इसको आज डिस्कस करेंगे। शिमला डिपुटेशन के पहले हम ये पढ़ते हैं, ये समझते हैं कि शिमला डिपुटेशन वाइसराय से क्यों मिली। यानी 35 रुकनी वफ्द मुसलमानों की वाइसराय से क्यों मिली, क्या वजूहत है कि वो वाइसराय के पास गए। पहला जो रीज़न था, ख़ासकर 1885 में कांग्रेस की बुनियाद रखी जाती है, कांग्रेस बन जाती है। 1885 में कांग्रेस की जब बुनियाद रखी जाती है तो कांग्रेस इन द अर्ली स्टेज ऑफ इट्स फॉर्मेशन ये कहता है कि इट इज़ एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मुसलमानों और हिंदू दोनों के लिए और दूसरे कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। But with the passage of time, Congress became an Hindu organization totally. कांग्रेस एक मुकम्मल तौर पर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बना। इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने भी ये कहा कि अगर आपने अपनी सर्वाइवल को यकीनी बनानी है और अपने आप को एक आइडेंटिटी देनी है तो आपने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना है जिसके प्लेटफॉर्म से आप जो है अपनी राइट्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपनी आवाज़ प्रोजेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिमांड्स हासिल कर सकते हैं। आपको पता है कि 1905 में जब तकसीम बंगाल हुआ तो बंगाल के तकसीम होने के बाद ख़ासकर हिंदू ने बड़ा एजुटेशन किया था कि मुसलमानों को एक मेजॉरिटी प्रोविंस मिल गई। इस चीज़ से साबित हो रहा था कि हिंदू कभी भी मुसलमानों को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन इंडिया में नहीं देना चाहते थे। इसलिए भी मुसलमानों ने क्या सोचा कि हम एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दे और अपने आप को एक आइडेंटिटी दे दें, या हम कोई ऐसे राइट हासिल करें जिससे हमारी रिस्पेक्ट, हमारी पोजीशन सोसाइटी में वाजे हो जाए। इसके साथ साथ 1900 में लिबरल पार्टी जो है वो इलेक्शन जीती है और वो ये कमिटमेंट करती हैं कि हम इंडियंस को अपने राइट देंगे, अच्छे राइट्स देंगे, अपने हम इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए, वाइसराय की बात सुनते हुए, प्लस पार्टीशन ऑफ बंगाल को देखते हुए मुसलमानों को एक मेजॉरिटी प्रोविंस मिली। इस चीज़ को बुनियाद बनाकर मुसलमानों की एक वफ्द 35 रुकनी वफ्द सर आगा खान की सरबराही में शिमला में वाइसराय से मिले। वाइसराय से मिले तो वाइसराय के सामने उन्होंने डिमांड किया रखे थे। बेसिकली ये जो इतना बड़ा मीटिंग था, ये अलीगढ़ कॉलेज के जो प्रिंसिपल था वो वाइसराय के पीएस के साथ ताल्लुकात में अच्छे थे, दोस्त थे, तो उनके ज़रिए ये मीटिंग तय पाई। अब ये Liberal Party won election in England. It believed in giving adequate rights to Indian people by introducing constitutional reforms. A delegation of prominent Muslim leaders comprises of 35 Muslim under the Sir Aga Khan meet Viceroy 1 October 1906. 1 अक्टूबर 1906 को वाइसराय के साथ मुलाकात की और उस वाइसराय के साथ ये 4 बुनियादी डिमांड रखे। पहला चीज़ क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, जो कि बाद में 1909 में मुसलमानों को ये इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। पहले भी जब इलेक्शन होती थी तो हिंदू और मुसलमानों की जो इलेक्शन होती थी वो जॉइंट इलेक्शन होती थी, जॉइंट इलेक्टोरेट कहलाता था। यानी एक पॉइंट पर जहाँ पे मिसाल के तौर पर एक सीट था उस पर हिंदू भी खड़े होते थे, मुसलमान भी जो है इलेक्शन लड़ते थे, तो डेफिनेटली हिंदू की आबादी ज़्यादा होती थी, इसलिए हिंदू जीत जाते और मुसलमान रह जाते हैं। मुसलमानों ने ये कहा कि मुसलमानों का एक अलग सीट होना चाहिए, एक अलग इलेक्शन का तरीक़ाकार होना चाहिए जिससे मुसलमान जो है वो असम्बली में आ जाए। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। दूसरा डिमांड मुसलमानों ने ये दिया कि शेयर इन गवर्नमेंट सर्विसेज, मुसलमानों को सर्विसेज में शेयर दिया जाए, क्योंकि मुसलमान तालीमी लिहाज से बहुत पीछे थे
वो मतलब कम्पिटिटिव फील्ड में हिंदू का मुकाबला नहीं कर सकते थे और जॉब नहीं थी उनके पास, तो वो कहते थे कि हमें जॉब, गवर्नमेंट जो सर्विसेज है वो उन सर्विसेज में हमें हेड कर दिया जाए। मेंबरशिप ऑफ जजेस एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसराय के दो काउंसिल थे, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसराय की एक शुरू में एक एडवाइजरी काउंसिल हुआ करता था, यानी ये वाइसराय को मशवरे दिया करता था और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे ब्रिटिश से, ब्रिटिश सिविल सर्विस से नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। 1892 और 1861 एक्ट में इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को, हमने पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इस चीज़ को तफसीली डिस्कस किया है। तो मेंबरशिप इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसराय के दो काउंसिल हुआ करते थे, एक था एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरा था लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन थे, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वाइसराय के नॉमिनेटेड मेंबर्स थे जो बरतानिया से आते थे, यहाँ पे उनको पोर्टफोलियो दी जाती थी, यानी उनको मिनिस्ट्रीज दी जाती थी, वो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे। इसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी दो ग्रुप थे, एक ऑफिशियल मेंबर्स और एक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। 1861 में ऑफिशियल मेंबर्स में कोई एडिशन नहीं थी इंडियंस की। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में 3 बंदों को ऐड कर दिया था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, राजा पटालिया, राजा बनारस और सर डेंकर राव को ऐड किया था। मुसलमानों ने यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मेंबरशिप मांगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जजेस हुआ करते थे, जिसमें जजेस थे जो लेजिस्लेशन करते थे, और दूसरा यहाँ पे जो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जहाँ जुडिशरी से लोग आते थे यहाँ पे उनकी डिमांड की। साथ साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी मुसलमानों की डिमांड की, जो कि 1892 तक कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर नहीं था। ये मुसलमानों की डिमांड थी। सिंडिकेट एंड मेकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़, मुसलमानों की चूँकि तालीमी लिहाज से मुसलमान बहुत पीछे थे, इसलिए मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों ने यूनिवर्सिटीज़ की सिंडिकेट और बनाने की डिमांड की। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि पहला रीज़न क्या थे शिमला डिपुटेशन, वो हमने डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंस क्या थी शिमला डिपुटेशन की? शिमला डिपुटेशन की सबसे बुनियादी इम्पोर्टेंस यह है कि बेसिस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की वजूद का आगाज़ जो है वो यहाँ से शुरू हो चुकी है। यानी एक सेपरेट ऑमलेट के लिए सफ़र जो है उसकी इब्तिदा इस डिपुटेशन से हुई है। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, मुसलमान चाहते थे कि हम अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी दे दें। हिंदू ने अपने आप को अलग आइडेंटिटी दिया था, वो अपने आप को समझते थे, ब्रिटिशर्स इसको सपोर्ट करते थे, और मुसलमान इस मैदान में बहुत पीछे थे। तो मुसलमान भी अपने आप को एक किस्म का आइडेंटिटी देना चाहते थे कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन रखे, और वाइसराय को दिखाए हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाए हैं कि भाई हम एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी रखते हैं। तो ये इस्लामिक आइडियोलॉजी का एक बुनियादी वो था, सिक्योरिटी था कि हमने इसको सिक्योर किया। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स एंड इंटरेस्ट, डेफिनेटली थ्रू आउट इंडिया मुसलमानों की बहुत सारे इंटरेस्ट थे, बहुत सारे राइट्स थे, उनके ऊपर ख़ासकर हिंदुओं की बहुत ज़्यादा इजारादारी थी। इसको ख़त्म करने के लिए मुसलमानों ने इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एक किस्म को प्रोटेक्शन दिया उसको। एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स, जो कि यूनिवर्सिटीज़ अगर बन जाते हैं और बन गए हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ से मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है, ख़ासकर एजुकेशनल फील्ड में। इसके बाद कन्फर्मेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी, ये जो थ्योरी देखें, सर सैयद अहमद खान बिफोर 1967 से पहले 1967 से पहले सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि इंडिया एक ब्रिडल है, हिंदू और मुस्लिम इनके दो आंख हैं। ठीक है, ये किसके कलाम है? सर सैयद अहमद खान की कलाम है। वो इंडिया को एक यूनाइटेड इंडिया समझते हैं कि हम यूनाइटेड इंडिया में रहते हैं और हम एक साथ रहेंगे। बट 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हो जाती है और एक बंदा या एक ग्रुप ऑफ हिंदूज जो हैं वो एजिटेट करते हैं कि उर्दू को रिप्लेस किया जाए हिंदी से, बिकॉज वो कहते हैं कि हिंदी जो है जिस स्क्रिप्ट में उर्दू लिखी जाती है, या तो हिंदी को भी उसी स्क्रिप्ट में लिखी जाए या
हिंदी को उर्दू को रिप्लेस किया जाए हिंदी से, क्योंकि उर्दू की जो स्क्रिप्ट है वो अरबिक स्क्रिप्ट है और अरबिक जो है मुसलमानों की ज़बान है। इसलिए हम ये समझते हैं, हिंदू कहते हैं कि जो उर्दू है वो एक मुसलमानी ज़बान है, इसलिए उर्दू को कहलाने लगा मुसलमानी लैंग्वेज। राइट नाउ इस पॉइंट पर सर सैयद अहमद खान ने कहा कि नाउ आई हैव रियलाइज्ड दैट Muslim and Hindus have Muslim and Hindus are two different nations. They have different look and outlook of life. Now we cannot live together. हम अब इकट्ठे नहीं रह सकते हैं. There are two nations. One is Hindu and the other is Muslim. यहाँ पे इसने ये बात की, सो इसने क्या दे दिया? स्टार्ट दे दिया टू नेशन थ्योरी को, दो कौमी नजरिए को एक स्टार्ट दे दिया। नाउ आफ्टर शिमला डिपुटेशन ये चीज़ हमें कंफर्म हुआ कि मुसलमान सिर्फ वाइसराय से मिले अपने राइट्स के लिए, इसमें कोई हिंदू शामिल नहीं था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे एक और कौम भी है मुसलमान जो सिर्फ अपना राइट्स चाहते हैं, हिंदू नहीं थे। इस चीज़ से हमें साबित हुआ कि यहाँ पे टू नेशन मौजूद है, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम। इसके बाद क्या बनता है? मुस्लिम लीग बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है मुसलमानों की, और फिर ये मुसलमानों की राइट को प्रोजेक्ट करते हैं। तो तब तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बात करेंगे हम पाकिस्तान की जो बुनियादी ऑर्गेनाइजेशन जिसको मुस्लिम लीग कहते हैं कि उसकी फॉर्मेशन होती है, इसमें मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।